हैप्पी क्रिसमस। अद्भुत नाटिका थी ना। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है, लेकिन हमें उसके पास जाने की ज़रूरत है। उसके मसीह की देह में रहने की ज़रूरत है। मसीह के वचन में रहने की ज़रूरत है। मसीह के साथ प्रार्थना में बने रहने की ज़रूरत है। तभी वो हमारे जीवन में चंगाई भी लाता है और हमें मदद करता है खड़े रहने ना। वो 22 मतलब बोलता है ना, वो गिरा था, नहीं चल सकता था, लेकिन प्रभु के वचन उसकी संगति में वो खड़ा हो पाया ना। सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि मसीह का वचन, मसीह की देह, मसीह के देह में संगति हमें चंगाई लाती है। सो हम प्रार्थना करके शुरू करते हैं। छोटा सा एक संदेश मैं शेयर करूंगा आपके साथ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए। प्रभु जी, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। तू हर समय हमारी मदद करता है, हमारे साथ बना रहता है। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हमारी अगुवाई करना और हमें मदद करना। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। हम आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सो आप लोग सब खुश है? यस। सो एक बार हालेलुया बोल सकते हैं। प्रभु की स्तुति हो, राइट? यस। सो इस सुबह में मैं 2 सवाल जहाँ पे बाइबल में हम देखते हैं और उसके साथ ही हम इस वचन के साथ हम अध्ययन करेंगे और सुनेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन में और परमेश्वर किस लिए आया है ना। सो मत्ती के अध्याय में हम पढ़ेंगे 1 से 6 ना, दूसरे अध्याय की 1 से 6 आयत जहाँ पे हम जाते हैं दूसरे अध्याय में, है ना। वैसे मसीह का जन्म हुआ है और मसीह हमारे लिए जन्मा है ना। तो यहाँ पे दूसरे अध्याय में बोलता है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिष यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा का जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों से के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यो लिखा गया है, हे बेथलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। वाह। सो यहाँ पे एक घटना है जहाँ पे कई मजूसी क्या है, यीशु मसीह को प्रणाम करने निकले हैं, उसे ढूंढने निकले हैं कि यहूदियों का राजा कहाँ है। और वो पहुंचते हैं हेरोदेस राजा के पास, जहाँ पे हेरोदेस राजा के सामने वो लोग हैं और वहाँ पे वो सवाल कर रहे हैं। और वहाँ पे हेरोदेस राजा और सारा यरूशलेम घबरा गया, जिससे क्या बोलता है, हेरोदेस कह रहा है वो प्रधान याजकों से जो सब लोगों के ऊपर रखे गए, वो शास्त्री को ढूंढने के लिए कि वो कहाँ पे जन्मा है ना, ये देखने के लिए। और वो लोग खोजते हैं और उन पाते हैं कि ना जो भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में की गई ना, मीका के 5वें अध्याय में, जहाँ पे दूसरी आयत में ना, वो बेतलेहम में प्रथा से, राइट, जहाँ से तू छोटा है सब में, लेकिन तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो इज़राइल की रखवाली करेगा, जो प्रभुता करने वाला होगा ना। सो उन्होंने पाया उस जगह पे, लेकिन मैं इस जगह पे फोकस करना चाहता हूं। ये 2 सवाल ना, 2 सवाल हमें 2 तरह के जीवन को बताते हैं ना। एक तो हमारा एक स्वयं का जो हमारे साथ जुड़ा हुआ एक स्वभाव है जो हम हमेशा कैरी करते हैं। दूसरा एक है जो नया जीवन है जो मसीह के साथ है। सो वहां पे 2 सवाल क्या है, बोलता है यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है, वो कहाँ है ना। और दूसरा सवाल कौन पूछ रहा है? हेरोदेस स्वयं। वहां पे बोलता है तब उसने सबको, राइट, वहां पे बुलाया और वहां पे क्या बोलता है कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए, है ना। उसने पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए, है ना।
दो तरह के सवाल है, दो तरह के इंटेंशन है ना, दो तरह से पूछा जा रहा है। एक है उत्सुकता है, एक लालसा भरा है, जिज्ञासा है, मुझे जानना है कि मसीह का जन्म कहां पे होना, राइट। मैं खोज रहा हूं ना, हम उस तारे को देखते हुए आ रहे हैं और हम एक्साइटेड है उस जन्म हुए बालक को देखने के लिए, ताकि हम उसे प्रणाम कर सके, क्योंकि वो राजा है, वो हमारी अगुवाई करने वाला है, वो छुटकारा देने वाला है। ये एक्साइटमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ है डर ना, डर इस बात का, असुरक्षा का, व्याकुलता का, अब क्या होगा ना। हेरोदेस डर में आ गया, सारा यरूशलेम डर में आ गया ना, मेरी राजगद्दी छीन जाएगी, अभी मेरे ऊपर और एक राजा आएगा ना। असुरक्षा का डर है ना, जहां पे नीति वचन बोलता है 23:7 में कि जैसा वह मन में विचार करता है वैसा वो आप होता है, राइट। मन, राइट, ये मन की बात है। मतलब मन के अंदर जो चल रहा होता है, मन के अंदर जो सोच विचार होते हैं, वैसा ही वो मनुष्य आप होता है। तो ये मन कहां से आया, राइट। मन का जो विचार है कहां से आया, जहां पे हमारे सोच विचार का एक जरिया है। बाय द वे, हम जहां से सोचते हैं वैसा हमारे अंदर वो जीवन जिया जाता है, वैसे हम होते हैं, है ना। सो यही चीज बताना चाहता हूं मैं कि एक मन है जो क्या है, उत्सुकता से भरा है, लेकिन दूसरा जो डर में है। लेकिन ये डर वाला जो मन है कहां से पैदा हुआ, राइट, जहां पे ना जरूरी है ना। लेकिन एक चीज है, जब नया मन आएगा, जब यीशु मसीह आएगा, तो हमें नए विचार से भर देगा, हमें नए सोच से भर देगा, जो हमें उस डर से बाहर निकालेगा, है ना। सो जिन्होंने सुना था उन बातों पे उन्होंने विश्वास किया और उनके अंदर उत्सुकता थी ना, एक के अंदर उत्सुकता भरा ना, एक आनंद था, एक जॉय था। पहले वे जकरिया और एलीशिबा, जो उनको बच्चा नहीं था, लेकिन गॉड ने, राइट, परमेश्वर ने एलीशिबा को जो बांझ थी उसे क्या है, उस गर्भ को, राइट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला रहा, उस गर्भ से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पैदा हुआ। कितना अद्भुत है। लेकिन जब वो पेट में था तब क्या है, जब वो मरियम से मिलने जाती है तो बोलता है वाह ना, वो उत्सुकता उसके अंदर थी, वो आनंद उसके अंदर था। क्यों? उसने विश्वास किया ना। बाय द वे लूका के अध्याय में है वो वचन, वो क्या बोलती है, वो एक्साइटमेंट उसके पास था, है ना। हम वो भी पढ़ेंगे। सो कुछ में मैं खत्म करूंगा, लेकिन ये जानना बहुत अद्भुत है कि बोलता है कि 16वीं आयत, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम, पहले अध्याय की 41वीं, जो ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना तो ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वाह, ये एक्साइटमेंट है। जब एक्साइटमेंट होता है तब पवित्र आत्मा बात करता है, तब पवित्र आत्मा से भरे होते हैं। जो पवित्र आत्मा से भरा होता है उस नए जीवन, वो यीशु मसीह को जानता है ना। वहां पे बोलता है, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। वाह ना, ये एक्साइटमेंट होता है। मैं धन्य हो जाती हूं उसे देखकर। हमारे जीवन में जिस यीशु मसीह ने जन्म लिया है उसको हम कैसे देखते हैं ना। और ये जगह पे दूसरा कौन था? स्वयं मरियम, जो कुंवारी थी, लेकिन उसने विश्वास किया ना। एक जीवन था जो बांझ था, लेकिन उसके अंदर जीवन पैदा हुआ और उसके अंदर उत्सुकता थी, जहां पे उसने देखा कि धन्य है वो स्त्री, राइट, धन्य है वो स्त्री, तेरे पेट का फल धन्य है, कहा उसने। दूसरे स्वयं मरियम, जिसने प्रतीति की, विश्वास किया, लेकिन वो सोचती थी ये कैसे होगा। लेकिन बोलता है वहां पे ही 32वीं आयत में, 31वें, देख तू गर्भवती होगी या तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। और उस जगह पे वो कहता है, पुराने नियम में लिखा गया है वहां पे, वो क्या बोलता है, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे दिया जाएगा। राइट, कहां पे? पुराने नियम में। क्या वो इस बात को जानती थी? यस, क्योंकि यूसुफ और मरियम धर्मी थे और वो पुराने नियम अच्छी तरह से जानते थे। और लिखा है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। और उसने विश्वास किया, और इस बात पे भी विश्वास किया
कि एलीशिबा जो गर्भ से है वो 6 महीने से गर्भ से है, और उसने उस बात पे विश्वास किया और उसने क्या बोला, एक वचन बोलते 37, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित होता है ना, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पहला, मैं जीवन पाया हुआ हूं और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है ना, सारी चीजें संभव है। तो हम कैसे भी रहे, किसी भी हालात में रहे, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है यदि मैं उस पर विश्वास करता हूं, यदि मैं उसके साथ चल रहा हूं, राइट, और मैं मसीह की देह में हूं। तो तीसरा, वहां पे कई मजूसी आए, उन्होंने क्या लाया बाय द वे, सोना, मूर, लोबान ना, सोना राजा के लिए, मुर, राइट, उस व्यक्ति के लिए जो मरने वाला। मुर किसे कहा जाता है पता है, एक कड़वी वनस्पति होती है जिसको क्या है, जलाने से सुगंधित धूप के जैसे क्या है जलाया जाता है और सुगंध आता है उसमें से। सोचो कड़वाहट क्या है, हमारे पाप जो यीशु मसीह ने स्वयं लिए और उसके अंदर से वो क्या है, परमेश्वर के सामने बलिदान, राइट, उस सुखदायक सुगंधी की तरह चढ़ाया गया। अब उसके अंदर से खुशबू है प्रेम की, उसके अंदर खुशबू है क्षमा की, उसके अंदर खुशबू है दया की और उसके करुणा की, जिसे हम लेते हैं। तीसरा है वो क्या है, तीसरा और एक है लोबान ना, क्या है, वो धूप जलाया जाता है परमेश्वर के सामने, राइट, वो हमारी प्रार्थना है, मध्यस्थता करता है। भाई वो मध्यस्थता की प्रार्थना है। यीशु मसीह भी हमारे लिए क्या है, मध्यस्थ बना, वो याजक के लिए। सोचो, राजा है, वो याजक है, और वो व्यक्ति है जो मरा क्रूस पे और वो तीसरे दिन जी उठा। अद्भुत है, ये चीज के लिए आया। और वहां पे 2 सवाल है, वो डर, राइट, कहां से आता है, बाय द वे वो डर का स्रोत क्या है, हमारा पुराना पापी स्वभाव, इस वजह से वो डर रहता है ना। लेकिन विश्वास कैसे आएगा, सुनने से ना। 10:17 के बाद आता, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होगा। मेरा मन कैसे बदलेगा, मेरा जीवन कैसे बदलेगी, मेरी सोच कैसे बदलेगी, मैं कैसे देखूंगा ना। एक साइड में कहां पे हुआ है, आप लोग एक्साइटेड है, कहां पे हुआ है जन्म, आज कहां पे हुआ है, यस, राइट, मसीह का जन्म मेरे अंदर हुआ है। हम एक्साइटेड है, हम धन्यवादित है, राइट, और वो हम प्रेस करते हैं जहां पे। लेकिन एक डर है असुरक्षा का, चिंता का, व्याकुलता का, और ये दिखाता है कि हेरोदेस राजा है लेकिन वो डर में जी रहा है, असुरक्षा है, उसके पास चिंता है, व्याकुलता है और जानने की उत्कंठा है, लेकिन वो क्या है, डर के वजह से ना, डर के वजह से। जहां पे मन कैसा है, सबसे बड़ा धोखेबाज है ना। यिर्मयाह का 17वां अध्याय 9वीं पंक्ति क्या बोलता है, मन तो सबसे धोखा देने वाला है, जिसे असाध्य रोग लगा है ना। और उस मन से कैसे विचार आएंगे, बुराई के, नकारात्मकता के, असुरक्षा के, चिंता के, कहां से आते हैं, उसी मन से आते हैं ना, उसी मन से आते हैं। और एक चीज है, वो डर का वहां पे जो मेंशन किया गया है, हेरोदेस और सारा यरूशलेम डर गया, वो डर ये बताता है, वो संदेह उत्पन्न करता है और वो असुरक्षा निर्माण करता है और हमें भटका देता है। वो मन वैसा है, पुराना पापी स्वभाव। इसके स्रोत क्या है, शैतान है, पुराना पापी स्वभाव है ना। कई बार इंसान भौतिक चीजों पे निर्भर होता है, अपने ताकत पे निर्भर होता है, अपने समझ पे निर्भर होता है। लेकिन परमेश्वर कहता है वो मन बुराई से भरा हुआ है, जो कभी भी अपने सामर्थ्य में पूरा नहीं किया जा सकता, अपनी सोच के विचारों से बदला नहीं जा सकता, ना उसे भौतिक चीजों पे निर्भर रह के उसको अच्छा जीवन बनाया जा सकता है। बल्कि वो मन जब बदलता है, एजेकिएल का 36:26 में, वो नया मन देगा, वो नई आत्मा देगा, वो नया जीवन देगा, तब वो जीवन बदलेगा, तब सोच विचार बदलेंगे, तब कहेंगे वाह, वो यहूदियों का राजा जो जन्मा है कहाँ है, उसे खोजेंगे, उसे ढूंढेंगे, जैसे वो शास्त्रियों ने ढूंढा और वो बोला शास्त्र में लिखा है कि वो बेथलेहम में जन्म लेगा, राइट। और आज जब हम शास्त्र में ढूंढते हैं, उसने हमारे जीवन में जन्म लिया है, तो हम ये जानने लगते हैं, वाह, मेरी उत्कंठा और बढ़ती है, मेरा उत्साह और बढ़ता है कि वाह, वो जन्म कितना अद्भुत है, वो खूबसूरती से भरा है,
भाई वे संसार हमें क्या है, धोखा दे सकता है, और ना लालसा से भरा हुआ है ना। पहला यूहन्ना का 4 अध्याय में बोलता है वो अभिलाषा, राइट, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड क्या कर देता है, हमें भटका देता है, वो अस्थिर कर देता है, राइट। लेकिन यीशु मसीह ने हमें नया जन्म दिया है, और उस नए जन्म की संगति में वो नया जन्म हमें क्या करता है, उस डर से बाहर निकालता है। क्या होता है, परमेश्वर का सिद्ध प्रेम सारे डर को निकाल देता है ना, सारे डर को निकाल। अभी मैं डर में नहीं हूं, अभी मैं आनंदित हूं, अभी मैं वो शांति में हूं, अभी मैं वो क्या एक्साइटमेंट में हूं कि यस मेरा जीवन प्रभु ने बदल दिया, अभी मेरे पास वो आनंद है। पता है जक्कई के पास आनंद था, जक्कई पापी था, चुंगी लेने वाला था, लेकिन जब उसके घर में यीशु मसीह आया उसका आनंद दुगना हो गया। वो डर नहीं था। बाय द वे वो जक्कई पेड़ पे चढ़ा, क्या वो भीड़ में नहीं जा सकता था? लेकिन भीड़ में क्यों नहीं गया? उसके पास डर रहा होगा, हाँ मैं नहीं जा सकता, लोग मुझे उस नजर से नहीं देखते। लेकिन जिस वक्त यीशु मसीह ने उसे नजर से देखा, उसका डर निकल गया और उसने सबको इनवाइट किया और सबको दुगना चौगना दे दिया, बदल गया। वाह, परमेश्वर का प्रेम था जो उससे कनेक्ट कर दिया। बता ये जक्कई नीचे आ ना, नाटा था, देखना चाहता है, लेकिन नीचे आ, मैं तुझसे प्रेम कर, मैं तेरे साथ भोजन करूंगा। कई बार इस दुनिया में ना ऐसा देखा जाता है, ना तुच्छ माना जाता है, नीचे नजर क्या, ये पापी है, ये बुरा है, इसके साथ कौन संगति करेगा। लेकिन सोचो यदि हम यीशु मसीह में प्रेम के साथ उस व्यक्ति से संगति करते हैं, उसका जीवन बदल सकता है, उसका जीवन बदल सकता है। यही बात है यीशु मसीह समझाने आया। वो पापियों से प्रेम करने आया, लेकिन पाप से वो नफरत करता है। वहां पे यूहन्ना के 8वें अध्याय में एक स्त्री खड़ी कर दी गई थी, पता है, वहां पे व्यवस्था में तो दोनों को खड़ा करना चाहिए था, लेकिन वो अकेली को खड़ा किया, न दोष लगा। लेकिन यीशु मसीह का अनुग्रह वहां पे था, पता है, जा आप पाप मत कर, विश्वास से जी, ना उस विश्वास से जी, उस आनंद से जी जिसे, राइट, वो आनंद हमें देखना चाहता है, राइट, उस जगह पे। और पहला यूहन्ना का 1:18 क्या बोलता है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके पुत्र के द्वारा उसका वर्णन किया गया। उसके पुत्र के द्वारा उसने बताया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि तुम्हारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया है। वो है यीशु मसीह, ना वो बालक हमारे अंदर जन्मा है, राइट। और हम, वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसे खोजे, है ना। सो मत्ती का 6वां अध्याय पढ़ा है आपने, बहुत अद्भुत है ना। पंछी क्या खाएंगे क्या पिएंगे वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर उसे खिलाता है ना। पेड़ पौधों को देखो, सुलेमान से भी अच्छे वस्त्र वो पहनते हैं ना। हम फूलों को लेकर आते हैं, घर में सजाते हैं, क्यों? परमेश्वर ने उन्हें सजाया है, तो हम उसे सजाने की वस्तु बनाते हैं। सोचो इतना खूबसूरत परमेश्वर है, वो हमें सजाना चाहता है उसके वचन से, उसकी संगति से और उसके प्रेम से। बोलता है पहले तुम उसकी धार्मिकता की खोज करो, सारी चीजें ऐड कर दी जाएंगी। लेकिन उसके बाद एक वर्ष है, कल की चिंता कल पे छोड़ दो, आज के लिए आज का दुख काफी है। बोलता है दुख भरे जीवन से सिर्फ दुख ही मिलेगा, लेकिन जो मन से प्रसन्न रहता है वो यहोवा पे भरोसा करता है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं समय देने के लिए प्रभु जी, आपके उस चरनी के लिए प्रभु जी, जो जहाँ पे आपने जन्म लिया और आज आप उस क्रूस पे पिता परमेश्वर मारे गए और तीसरे दिन जी उठे, और आज हमारे अंदर आपने जन्म लिया है प्रभु जी। हम धन्यवादित है, हम धन्यवादित है, हम एक्साइटेड है, इसलिए हम यहाँ पर है तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए। धन्यवाद करते हैं इस संगति को, इस सभा को आप ब्लेस कर किया है प्रभु जी, आपकी उपस्थिति से भरा है। हम धन्यवादित है प्रभु जी, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं, सारा आदर गौरव आपको सौंपते हैं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू। आमेन। तालियां नहीं है।
कृपया अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। यशायाह के अध्याय 9 खोल सकते हैं मेरे साथ और वचन नंबर 6 पढ़ेंगे। यदि जिसके पास बाइबल नहीं तो आप आपके पास में जिसके पास बाइबल हो तो प्लीज़ आप उसमें भी सहभागी हो सकते हैं। यशायाह का अध्याय 9 वचन नंबर 6 पे, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता की बढ़ती का और उसकी शांति का अंत न होगा। वो दाऊद की राजगद्दी और उसके राज्य को उस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धार्मिकता के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन इसे पूरा करेगी। प्रार्थना करते प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए, इस दिन के लिए परमेश्वर कि आपने हमारे लिए प्रभु यह दिन रखा प्रभु कि हम आपके उस जन्म का उत्सव मना सके परमेश्वर, हम उस उद्धार का आनंद उठा सके परमेश्वर, हम उस क्रूस पे संपूर्ण कार्य जो हमारे लिए किया गया परमेश्वर, हम उसको अनुभव के साथ आगे बढ़ सके परमेश्वर, क्योंकि हम योग्य नहीं थे लेकिन आपका अनुग्रह हमें योग्य बना दिया। आपका प्रेम जो हमारे प्रति परमेश्वर हमारा और उस परमेश्वर से मेल मिलाप करा दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ब्लेस कीजिए समय को, इन हिस्सों को ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप सभी। यशायाह है ना, यशायाह भविष्यवक्ता जो कि यहूदा और इजराइल दो गोत्र जो बढ़ गया था, डिवाइड हो गया था, इजराइल और यहूदा। तो यहूदा में यशायाह की मिनिस्ट्री थी। यशायाह अद्भुत परमेश्वर का दास होने के नाते बहुत सारी चीजें भविष्यवाणियों में कवर करता है यशायाह, और कि कितना अद्भुत हिस्सा है कि परमेश्वर के बारे में इस अद्भुत रीति से लिख रहा है, और उसका नाम है ना, 4 नाम यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं यशायाह कि वो पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है, हाँ, अद्भुत सलाहकार और शांति का राजकुमार है। लेकिन उससे पहले अद्भुत हिस्सा है ना, दूसरा ट्रांसलेशन में इस तरह से कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है ना, एक बालक उत्पन्न हुआ और एक पुत्र दिया गया है। और ये यीशु मसीह के बारे में यशायाह होली स्पिरिट के द्वारा उन चीजों को लिख रहे। और यशायाह 7:14 में जब पढ़ते उसी हिस्से को, यशायाह वहां पे भी लिखता है एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बालक जनेगी। और उसी को मत्ती लूका में हम पढ़ते हैं किस प्रकार से कि परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल किया, वो चीजों को रखा जो इंसान जाति के लिए जरूरी थी, है ना। इस दुनिया में बहुत सारी इंसान की बहुत सारी जरूरतें हैं भाई, है ना। और कोई कहे, इंसान बोले कि नहीं मुझे कुछ जरूरत नहीं है, हो सकता है बहुत सारी चीजें छुपा ले। क्या लगता है, है ना, बहुत सारी चीजें छुपा सकता है, लेकिन इंसान को जो जरूरत है, रियल जरूरत कौन पूरा कर सकता है? सिवाय परमेश्वर के कोई नहीं पूरा कर सकता। अब इसलिए इस दुनिया में यीशु मसीह हम इंसानों के लिए आए, और यशायाह उस तरीके से लिख रहा है कि एक हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है ना। और दूसरे 7वीं पंक्ति में जो हम पढ़ रहे हैं कि उसकी शांति का अंत न होगा। यूहन्ना का 1 अध्याय वचन 45वीं पंक्ति में जब पढ़ते हैं तो वहां पे है ना कुछ बातें हो रही, वार्तालाप हो रही है नतनेल और है ना फिलिप्पुस से, वहां पे कुछ बातें हो रही है। तो वहां पे लिखा है कि जिसके विषय में मूसा ने व्यवस्था में और नबियों ने लिखा है वो हमें मिल गया है। हाँ, वहां पे उसको देखा उन्होंने, है ना, देखा उस उद्धारकर्ता को,
उस बालक को, उस बालक को जब ज्योतिषी लोगों ने वहां पे आकर वहां पे पूछताछ किए, और पूछताछ करने के बाद सारे शास्त्रियों ने डिटेल बताया कि कहाँ पे जन्म होना चाहिए, और देन उसके बाद क्या बोलते हैं कि वो ज्योतिषी लोग वहां पे रुके नहीं, वो आगे बढ़े कि कहाँ पे जन्म, जब वहां पे जाकर उस बालक को दंडवत किया, आराधना किया, क्योंकि वो आराधना की योग्य था। भाई तो स्वर्गदूत आराधना स्वीकार नहीं करते, लेकिन यीशु मसीह की आराधना की गई वहां पे, क्योंकि वो बालक होते हुए इस दुनिया का उद्धार करता है वो। क्योंकि प्रकाशित वाक्य का 13 अध्याय वचन नंबर 8 पढ़ते हैं तो उसके बारे में लिखा है कि वो मेमना जगत की उत्पत्ति से पहले घात किया गया, जगत की उत्पत्ति से पहले घात किया गया। लूका में जब पढ़ते उसके बारे में, जब उसका जन्म होता है, चरनी में रखा जाता है, लेकिन उसको कपड़ों में लपेट कर रखा जाता है, क्योंकि वो मेमना अनंत में वध किया गया। मेमना कैसा होता है? छोटा होता है, हाँ, बड़ा नहीं होता है। यीशु मसीह वो बालक बनकर सर्व सामर्थी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, वो शांति का राजकुमार, अद्भुत सलाहकार एक गोद में है अभी, हाँ। उससे पहले 9 मंथ एक कोख में, क्या बोलते हैं कि एक स्त्री के कोख में साधारण सा जीवन जिया। ये कैसे हो सकता है ना? ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर वो चीज चुनाव किया। किसके लिए चुनाव किया? क्या उसने अपने लिए चुनाव किया? नहीं, उसने अपने लिए चुनाव नहीं किया, उसने हर एक मनुष्य जाति के लिए वो चुनाव किया, क्योंकि वो परमेश्वर बालक होते हुए इस दुनिया का उद्धार करता है। स्वर्गदूतों ने संदेश सुनाया कि मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, और ये सब लोगों के लिए होगा। हाँ, बड़े आनंद का सुसमाचार बात कर रहे हैं। और इफिसियों का 2 अध्याय वचन नंबर 14 में जब पढ़ते हैं, वहां पे पौलुस लिख रहा है कुछ चीजें, और वो कहता है कि क्योंकि वो स्वयं हमारा मेल है। हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं पीस, वो हमारा मेल है। यशायाह का 9:7 जो हम पढ़ते हैं तो वहां पे बोलते हैं कि उसकी शांति का अंत न होगा, क्योंकि वो हमारा मेल है, हमारे लिए शांति का राजकुमार बन के आया, इसलिए उसकी शांति का अंत न होगा। और उसने यूहन्ना में प्रॉमिस किया है, और कैसी प्रॉमिस किया है? मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, जैसा संसार देता है वैसे नहीं, परंतु स्वयं की शांति देता हूं। जब प्रॉमिस कर रहा है तो प्रॉमिस करने वाला इस पृथ्वी पे होते हुए भी वो स्वर्ग का है। वो बालक बना, और बालक के पहले वो अनंत में वध किया गया। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना लिख रहा है, उसके बहुत सारी चीजों का वर्णन कर रहा है। वो किस प्रकार से वध किया वो भी है। यशायाह लिख रहा है कि किस प्रकार से वध किया गया। उसकी जो पहचान थी, दुखों से पहचान थी, रोगों से पहचान थी। उसके चेहरे पे ऐसी कोई सुंदरता नहीं थी कि कोई देखकर उसे पसंद करता। क्यों? क्योंकि इस संसार ने उसको विकृत कर दिया था। कहने का मतलब परमेश्वर होते हुए संसार के जो पाप ने विकृत किया था भाई, लेकिन वो परमेश्वर हमसे वो प्रेम करना नहीं छोड़ा। पापियों से प्रेम करता है, लेकिन पाप से नफरत करता है। लेकिन वो ग्रेस है जो हमारे लिए, हमें योग्य बनाने के लिए आया। वो ग्रेस है। हम में से कोई योग्य नहीं था। अगर हम में से कोई योग्य होता तो उद्धारकर्ता को जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, उसको आवश्यकता नहीं होती, वो बालक बनने की आवश्यकता नहीं होती अगर कोई इस दुनिया में योग्य होता। लेकिन इस दुनिया में कोई योग्य नहीं है, ना था, ना है, ना होगा, सिवाय यीशु मसीह। उस बालक का जब जन्म हुआ, सारा यरूशलेम घबरा गया। एक बच्चे के जन्म से घबराया जा रहा है, ये कैसा? हाँ, एक बच्चा क्या करेगा? सोचने जैसा चीजें होती कई बार। लेकिन वो घबराने के लिए नहीं आया भाई दुनिया। हाँ, लोगों को डराने के लिए नहीं आया, लेकिन वो लोगों ने डरे जो पाप में जीवन जीना चाह रहे थे। आज भी इस दुनिया में है लोग
कि परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों को प्रमाणित रूप से प्रमाण दिया जब इस दुनिया में थे। हमें एक इस नाटक में स्टोरी में हमने देखा कि उस लकवे ग्रसित व्यक्ति का लाइफ के अनुसार उसने चंगाई वाला हिस्सा हमने देखा ना कि यीशु मसीह बहुत सारे चंगाई दिया, और चंगाई देने का एक हिस्सा था क्या था पता है कि परमेश्वर ईश्वर जो है 100% ईश्वर है, 100% मनुष्य भी है। वो ये प्रमाण दे रहा है कि मनुष्य के पुत्र के पास सिर्फ चंगाई ही नहीं परंतु पाप भी क्षमा करने के लिए अधिकार है। वो अधिकार कहां से आया? क्योंकि उसके पास है, वो अधिकार है। जब प्रेम कर रहा है तो सोचिए इतना अधिकार होते हुए भी वो प्रेम कर रहा है, हाँ, वो शून्य बन गया। पौलुस लिखता है। और देन रोमियो का 8 अध्याय वचन 32वीं पंक्ति में पढ़ते तो वहां पे बोलता है कि वो जिसने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए उसने क्या किया? दे दिया। हम सबके लिए दे दिया। और यह यशा वही लिखा, क्या लिखा? कि हमें एक पुत्र दिया गया है। और पौलुस लिखता है कि उसने हम सबके लिए उस पिता ने दे दिया, सबके लिए। और वही स्वर्गदूतों ने भी सुसमाचार सुनाया तो क्या बोला? यह सुसमाचार जो उद्धार का संदेश है हर सबके लिए होगा, ये आनंद का सुसमाचार। और पौलुस क्या कह रहे हैं? हम सबके लिए दे दिया उसने। लेकिन क्या सब उसको स्वीकार कर रहे हैं? कई बार विश्वासी भी अपने हृदय को कठोर कर सकता है, कठोर कर सकते विश्वासी भी। लेकिन क्या उस समय वो आनंद मना पाएगा जिस समय वो अपने हृदय को कठोर करता है? नहीं मना पाएगा। लेकिन जब वो नम्र होता है तो आनंद का अनुभव कर पाता है ना। 2 कुरिन्थियों का 5:19 पढ़ते वहां पे बोलते हैं कि परमेश्वर लोगों के अपराधों का दोष उन पर न लगाते हुए मसीह में जगत का मेल अपने साथ कर रहा था। इसको थोड़ा पढ़िए, समझते हुए पढ़ते हैं। किस प्रकार बोलता है कि परमेश्वर लोगों के अपराधों का दोष उन पर न लगाते हुए, फिर आगे, मसीह में जगत का मेल अपने साथ कर रहा था और उसने हमें मेल मिलाप के वचन सौंप दिया। इस दुनिया में जब यीशु मसीह जन्म हुआ, यीशु मसीह का जन्म यीशु मसीह ने जन्म लिए, तो यीशु मसीह, सोचिए थोड़ी देर के लिए, यूसुफ भी नहीं गया अपने यीशु मसीह को लेके कि तुम दोषी हो, तुम दोषी हो, तुम दोषी हो। भले ही सराय में जगह नहीं मिली, लेकिन उस समय भी यूसुफ और मरियम ने नहीं कहा तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम दोषी हो, हमें रूम नहीं दे रहे। क्या ऐसा कहा? नहीं कहा। लेकिन परमेश्वर भी क्या बोलता है कि लोगों के ऊपर अपराध का दोष न लगाते हैं, परंतु क्या किया? अपने पुत्र पे सब कुछ, ताकि हमारा मेल मिलाप हो जाए और हमें मेल मिलाप के वचन सौंप। और मेल मिलाप के वचन सौंपने का कहने मतलब कुछ हिस्सा मैं सोच रहा था, इस प्रकार सोच रहा था, गॉड ने हमें सुसमाचार दिया पहली बार, और सुसमाचार के बाद जब हमने उसको स्वीकार किया तो हमारा उद्धार हुआ। और हमारा उद्धार होने के बाद परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप उसी क्षण में हो गया। लेकिन हम उस मेल मिलाप का अनुभव कर रहे होते हैं, और जब अनुभव करते हुए जी रहे होते हैं तो कुछ चीजें कि हम उस मेल मिलाप के वचन को अपने जीवन में कार्य करने देते हैं, और वही मेल मिलाप के वचन को हम लेके भी चलते हैं, रोजमर्रा के जीवन में लेके चलते हैं। और एक मसीह होने के नाते वही सुसमाचार को हम लेके चलते हैं औरों के लिए भी। यदि हम अपने तक ही सीमित रह जाएं तो जो वचन जो सौंपा गया है मेल मिलाप का,
हम उसको सीमित कर देते हैं, उसके आनंद को सीमित कर देते हैं, उसके जो बहुतायत के जीवन को हम सीमित कर देते हैं। क्योंकि वो परमेश्वर ने हमें बहुतायत का जीवन दिया, तो सिर्फ ये नहीं कि लाइक उसको लिमिटेशन में ही रखे बहुतायत के जीवन को। वो चाहता है कि उस बहुतायत के जीवन को औरों में कार्य करे, औरों में भी कार्य करे। और देन लूका का 2 अध्याय वचन नंबर 10 में वही कि लाइक आनंद का सुसमाचार क्या हो गया कि हमारे लिए मेल मिलाप का कारण बन गया। वो आनंद का सुसमाचार हमारे लिए मेल मिलाप का कारण बन गया। और पहला तिमुती अध्याय 2 वचन नंबर 3 पढ़ते हैं। मैं कुछ ही समय में क्लोज करूंगा, ज्यादा समय न लेते हुए। पहला तिमुती अध्याय 2 वचन नंबर 3। हाँ, वचन नंबर 3 में लिखा है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की दृष्टि में भला और ग्रहण योग्य है। क्या चीज ग्रहण योग्य है और भला है? अगली पंक्ति में उसका हिस्सा है। वचन नंबर 4 में क्या कहता है? जो यह चाहता है कि सब लोग उद्धार प्राप्त करें और सत्य को जाने। हाँ, सब लोग उद्धार प्राप्त करें और सत्य को जाने। और सत्य को जानने के बाद कहने का मतलब ये नहीं कि बस हम है ना दरवाजा बंद करके बॉक्स बंद करके रख देंगे, नहीं। वो सत्य को हम लेके चल रहे हैं। कहाँ लेके चल रहे हैं? रोजमर्रा के जीवन में जब कठिनाइयों का समय आता है, वो सत्य को हम लेके खड़े होते हैं। क्योंकि इस दुनिया में एक व्यक्ति है जो झूठ का पिता है, और झूठ का पिता होते हुए बहुत झूठ को फैला के भी रखा है। और विश्वासी के आसपास में भी बहुत सारे झूठ का हिस्सा इन्वायरमेंट भी होता है, लेकिन हम सत्य को लेकर चलते हुए खड़े भी होते हैं वहां पे। क्योंकि वो सत्य उस चरनी में जन्म लिया, वो स्वयं सत्य है। हाँ, और ये इस पंक्ति में पौलुस क्या कह रहा है कि जो यह चाहता है कि सब लोग उद्धार प्राप्त करें और सत्य को जाने। फिर आगे वचन 5 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर तथा मनुष्यों के बीच एक ही मध्यस्थ भी है। एक छोटा बालक कैसे मध्यस्थ बन सकता है ना? 2 ट्राइब था, बाय द वे। 2 ट्राइब में क्या था, तनाव, लड़ाई झगड़े थे। लेकिन उस ट्राइब में क्या हुआ कि जो मुखिया, उस ट्राइब का मुखिया का जो बेटा है ना, मतलब दोनों मुखिया के, ट्राइब के मुखिया के बेटे को क्या किया, अदला बदली करके, आई थिंक ऐसा कुछ स्टोरी है, तो वो किया। और ये था लाइक कि वो बच्चे की वजह से दोनों में एक होने के लिए। हाँ, लेकिन यीशु मसीह वो बालक, सोचने जैसा कि वो एक बालक है जो इस इंसानी जाति के लिए मध्यस्थ बनेगा, इंसानी जाति के लिए। और इंसान जात कैसा, लाइक पापी है, लेकिन फिर भी परमेश्वर पिता ने क्या बोलता है, दोष लगाते हुए नहीं, परंतु अनुग्रह के साथ हमारे पास है। अगर हम पे हमारे व्यवहार के अनुसार वो हमको दोष लगाता, तो हम उसके सामने खड़े नहीं हो पाते थे भाई। ये उसका अनुग्रह है। हम योग्य नहीं थे, क्योंकि वो कैसा है, वो परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर, क्रोध से भरा हुआ जलन रखने वाला आग है वो। तो हम कैसे उसके सामने खड़े हो सकते हैं हम अपने गुनाहों में? लेकिन यीशु मसीह पे जब हमने विश्वास किया और विश्वास किया, तो हम आज उसके सामने खड़े हो पा रहे हैं। आज उसके सामने हम खड़े होकर प्रार्थना भी कर पा रहे हैं, औरों के लिए भी और अपने लिए भी, है ना। वो स्टोरी मुझे बहुत पसंद है। ये एक स्टोरी जो लकवा ग्रसित मरकुस का अध्याय में पढ़ते हैं ना, लाइक वो चार दोस्त उसको उसके पास लेकर आते हैं। ऐसे दोस्त होना अच्छा है कि मुझे मसीह के पास लेकर आए। लुका के आई थिंक 18 अध्याय 16 में एक स्टोरी है। चालाक भंडारी कहा गया है उसको,
है ना, चालाक भंडारी, उसको पढ़िएगा। चालाक भंडारी उसको चालाकी से बहुत सारा चीजें, उसको मालिक जब ड्यूटी से निकालने वाला होता है तो चालाकी के द्वारा क्या करता है, कुछ हिस्सा बांट देता है लोगों में। लेकिन क्या है, वो मसीहा के पास पहुंचाने के लिए हिस्सा था क्या? नहीं था। लेकिन ऐसे दोस्त बनाना मेरे लिए अच्छा है कि वो मुझे परमेश्वर के पास लाए, उस मसीहा के पास लाए, वो अद्भुत सलाहकार के पास लेकर आ सके। ऐसे दोस्त मुझे बनाना है, ना कि लाइक कहने मतलब वहां पे वो चतुर भंडारी का एग्जाम्पल तो दिया है, लेकिन क्या काम कर रह गया? अपने भले कितने भी दोस्त बनाया हो उसने, किस काम का रह गया? सोचने जैसा है। क्या वो ऐसे दोस्त बनाना है मुझे, इस तरह से लाइफ चाहिए? नहीं। मैं कहने का मतलब कि विश्वासी होने के नाते ये 4 दोस्त में से होना अच्छा है मेरे लिए। लाइक 4 दोस्त, लाइक वो हम उसमें हो सकते हैं, और ये स्टोरी में हम वो जीवन जीने के लिए हमें अच्छा है हमारे लिए, मसीह होने के नाते। और देन क्या बोलते हैं, एक पहला तिमोथी 4 अध्याय वचन नंबर 10। दूसरा तिमोथी सॉरी पहला तिमोथी में ही है, 4 अध्याय वचन नंबर 10 में, वहां पे, हाँ, पहला तिमोथी 4:10 क्या बोलता है वहां पे? हाँ, बोलता है कि हम इसलिए परिश्रम और प्रयत्न करते हैं क्योंकि हमारी आशा जीवित परमेश्वर पर स्थिर है, जो सब मनुष्यों का, विशेषकर विश्वासियों का उद्धार करता है। हमारी जो आशा जीवित परमेश्वर पर स्थिर है कि जब हमने विश्वास किया और विश्वास करके हम जी रहे हैं इस दुनिया में, कई बार ऐसी बहुत सारी चीजें होती है हमको निराशाएं लेकर आती है, निराशाएं लेकर आती है, लेकिन उस समय वो परमेश्वर जो क्या बोलते हैं पौलुस यहाँ पे लिखा कि हमारी आशा जीवित परमेश्वर पर स्थिर है, और क्या बोलते हैं, खासकर विशेषकर क्या है, विश्वासियों का उद्धार करता है। हाँ, और देन तीतुस 2 अध्याय वचन नंबर 11वीं पंक्ति में जब पढ़ते तो वहां पे क्या बोलता है कि क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह सब मनुष्यों के उद्धार के लिए प्रकट हुआ है, सब मनुष्यों को उद्धार के लिए प्रकट हुआ है। और लास्ट में 2 पंक्ति पढ़ते हुए फिनिश करेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन नंबर 2 पढ़िए एक जन कोई। मिल गया? पढ़िए एक जन कोई। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन नंबर 2। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का, परंतु हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पाप। सारे स्वर्गदूतों ने सुसमाचार सुनाया तो कैसा सुनाया? सब लोगों के लिए होगा। यशायाह ने क्या बोला? हमें दे दिया गया है। और पौलुस यहाँ पे लिख रहा है, यूहन्ना लिख रहा है, हाँ, कि लाइक यूहन्ना इसको हम क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड अटोनमेंट, प्रायश्चित जो शब्द है, कि लाइक वो पाप की वजह से जो पिता क्रोधित थे मनुष्य जाति पे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की प्रायश्चित की वजह से, बलिदान की वजह से वो क्रोध शांत हुआ। उस पुत्र ने पिता के क्रोध को शांत किया बलिदान के द्वारा। यीशु मसीह लाइक वो बालक होते हुए भी वो हर एक मनुष्य के लिए प्रायश्चित बन गए। एक मेमना, हाँ, एक छोटा सा मेमना प्रायश्चित बना, क्योंकि वो मेमना अनंत में वध किया गया, इस जगत की उत्पत्ति से पहले वध किया गया, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय वचन नंबर 8 में। और लास्ट में एक इब्रानी का 2 अध्याय वचन नंबर 9 में पढ़ते हैं, देन फिनिश करते हैं। इब्रानी का 2 अध्याय
वचन नंबर 9। हम पर हाँ तब हम यीशु को स्वर्गदूतों से कुछ भी कम किया गया था, हाँ मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, हाँ ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वे हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखें। है ना। परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर मनुष्य के लिए क्या किया, मृत्यु का स्वाद चखा। ये मैं तो बोलता हूँ स्वाद नहीं चखा, पूरी तरीके से अनुभव किया। मेमना जब वध किया जाता है, लाइक कह रहा होता हूँ, पूरी तरीके से अनुभव करता है उस चीज को, वो पेन, लेकिन मेमना आवाज नहीं किया। उस क्रूस पे वो दर्द से गुजरा, लेकिन आवाज नहीं किया। पूरी तरीके से मौत को स्वीकार किया उसने, ताकि हम छुटकारा पाए, ताकि हम मनुष्य जाति उस आनंद का अनुभव कर सके। हम मनुष्य जाति उसके प्रेम को लेकर हम चल सके, क्योंकि वो जो सुसमाचार संदेश है वो प्रेम का संदेश है ना। नेपाली में शब्द है प्रेम को संदेश। हाँ, पास्टर राजन जो हमारे लाइक ग्रेटर गेस के पास्टर नेपाल में है ना, रेडियो से शुरुआत किए थे। आज करीब करीब 200 से अधिक कलीसियाएं नेपाल में है। प्रेम को संदेश से शुरुआत किया था, क्योंकि वो प्रेम को संदेश का जो मुख्य ही जो था वो था यीशु मसीह। इसलिए परमेश्वर का कार्य बढ़ा। हाँ, वो प्रेम को संदेश, लाइक ये प्रेम का संदेश, यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में एक बालक के रूप में जन्म हुए, चरनी में, कपड़ों में लपेटे गए, वो मृत्यु के कपड़ों में, क्योंकि वो मृत्यु का स्वाद सिर्फ स्वाद ही चखने के लिए, परंतु पूरी तरीके से अनुभव किया उस क्रूस पे। लेकिन हमारे लिए ये था कि हम उन चीज़ों से छुटकारा पा सकें और हम उसके अनुग्रह को अनुभव करते हुए जी सके और उसको महिमा दे सके। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस अद्भुत समय के लिए। परमेश्वर इस आपके उस प्रेम के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे जो प्रेम किया प्रभु, अद्भुत प्रेम है परमेश्वर। हम इसके बदले कुछ भी नहीं दे सकते परमेश्वर। हाँ प्रभु, लेकिन हम आपको महिमा देते हैं लॉर्ड इस समय कि आप हमारे लिए इस दुनिया में जन्म लिए, कि आप हमारे लिए वो बालक बने, कि आप हमारे लिए वो शांति का राजकुमार। सच में वो परमेश्वर आप राजकुमार है प्रभु, राजाओं का राजा आप ही है प्रभु, प्रभुओं का प्रभु आप है परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, इस भवन में बैठे हुए हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। हम मांग रहे प्रभु यीशु मसीह क्रिसमस प्रभु इनके जीवन का आशीष का हिस्सा बनने पाए परमेश्वर। प्रभु हम मांगते परमेश्वर आप बातें कीजिए प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु हम मांगते परमेश्वर कि किसी के जीवन में हो सकता उथल पुथल चल रहा हो परमेश्वर, लेकिन आप अपना वो अनुग्रह भरा हाथ बढ़ाइए उनके जीवन में परमेश्वर, और उस उथल पुथल को परमेश्वर शांत कर दो परमेश्वर। हाँ प्रभु, जैसे आपने आंधी तूफान को शांत किया था प्रभु, आप उनके जीवन में शांति लेकर आइए प्रभु, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, स्वयं की शांति देता हूँ प्रभु। जैसा संसार देता है वैसे नहीं, परंतु स्वयं की शांति देते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करें इस समय प्रभु, इस भवन में हर एक व्यक्ति के जीवन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पौलुस कहता है कि मैं उस परमेश्वर के उस अनुग्रह के वचन के हाथों में सौंपने के लिए कहता है, जो उनकी उन्नति कर सकता है। यस लॉर्ड, ये आपके अनुग्रह का वचन ही है जो हर मसीहियों का उन्नति कर सकता है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करें इस समय परमेश्वर, इस समय सबकी आंखें सर झुके हुए, आंखें बंद और सर झुके हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है आप यीशु मसीह के बारे में सुने हैं इसके पहले, या पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक अपने जीवन में उसे उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकार किए, या आपके जीवन में अभी तक उसका जन्म नहीं हुआ, लेकिन आप वो चाहते हैं कि आपके जीवन में जन्म ले, और उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अपने हृदय में स्वीकार कीजिए उसे, और स्वीकार करने के लिए वो कुछ मांगता नहीं है उसके बदले में, बस अपने हृदय में ये शब्द मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, हे प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूं या क्षमा मांगती हूं।
प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूं या स्वीकारती हूं कि आप मेरे पापों के लिए सूली पे मारे गए, कब्र में दफनाए गए और तीसरे दिन जी उठे। इस संदेश पर विश्वास करता हूं या विश्वास करता हूं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। यदि आपने छोटी सी प्रार्थना की है तो यीशु मसीह इस बात की गारंटी देते हैं कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और वो आपके जीवन में जन्म ले चुके हैं और वो आपको अनुभव कराना चाहते हैं अपने वचन से, अपने शांति से, अपने प्रेम से और अपने अनुग्रह से। उसके साथ बने रहिए और उसके वचन में बने रहिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन।